प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अतुला संस्कृतम कक्षा 8 का सप्तम पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। नाम है सुवर्ण कंकणम। सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन। पाठ के हिंदी अर्थ को जानने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं एक बार। स्नात्वा, स्नान करके, आकरणे, सुनकर, भवादृश्यः, आपके जैसा, स्वर्ण कंकणम, सोने का कंगन, हंतुम, मारने के लिए, निरुजस्य, निरोग, अस्वस्थः, विश्वासी, निमग्नः, फंस गया, मांसभक्षकः, मांसाहारी, उपविष्टः, बैठा था, पलायिता, दूर भाग गए, व्याघ्रः, बाघ, बुभुक्षितः, भूखा, पथ्यम, आहार, अर्जेयम, अर्जित करूं, लोलुपः, लोभी, महापंके, गहरे कीचड़ में, अत्यजत, त्याग दिया। अब हम इस कथा को एक बार आपके सामने दिखा देते हैं कि ये कथा है एक शेर और एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण, एक शेर। शेर एक नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसके शेर के हाथ में एक कंगन होता है जो दिखाई दे रहा है। उस कंगन के लालच से वह आने जाने वालों को लालच देता है और जो लालच में फंस जाता है उसको वह मार डालता और खा जाता है। एकः वृद्धः व्याघ्रः स्नात्वा सरसतीरे उपविष्टः आसीत्। एक यानी एक, वृद्ध यानी बुढ़ा, व्याघ्र यानी बाघ, स्नात्वा यानी स्नान करके, सरस तीरे यानी नदी के किनारे, उपविष्ट यानी बैठा हुआ, आसीत यानी था। अर्थात एक बूढ़ा बाघ स्नान करके नदी के किनारे बैठा हुआ था। सह, वह, धर्मात्मा, धर्मात्मा की इव, की तरह, उच्चई, जोर से, जोर जोर से, अवदत, कह रहा था। जो वह धर्मात्मा की तरह जोर जोर से कह रहा था। क्या कह रहा था? भो भो पथिकाः, अरे अरे यात्रियों, अर्थात रास्ते में जाने वाले राहगीरों, अरे अरे राहगीरों, इदम स्वर्ण कंकणम दानाय अस्ति। इदम यानी यह, सोने, स्वर्ण कंकणम यानी सोने का कंगन, दानाय यानी दान करने के लिए, अस्ति यानी है, कि यह सोने का कंगन दान करने के लिए है। आगत्य, स्वीकुरुत, आकर के, आगत्य, आकर के, स्वीकृत, स्वीकार करो, अर्थात आकर के स्वीकार करो। तद्वचनम, आकरणे, उनके वचन सुनकर, उनके वचन सुनकर के, अर्थात उसकी बात को सुनकर। को अपि तस्मिन विश्वासम ना करोत। को अपि, कोई भी, तस्मिन, उस पर, विश्वासम, विश्वास, ना करोत, नहीं कर रहा था, यतः, क्योंकि, व्याघ्रः तु हिंस्रः भवति, क्योंकि बाघ तो हिंसक होता है, हिंसक जीव होता है, हिंसा करने वाला जीव होता है। व्याघ्रात, बाघ से, भीताः, डरे हुए, पथिकाः, यात्री, पशवः, पशु, च, और, पथिक और, यात्री और पशु, दूरात, दूर से ही, एव यानी ही, पलायिता यानी भाग रहे थे, अर्थात बाघ के डर से राहगीर और पशु दूर से ही भाग रहे थे। ततः एकः लोभाकृष्टः ब्राह्मणः तत्र स्थित्वा व्याघ्रं पृच्छति। ततः यानी तब, एक लोभाकृष्ट है, लोभ से ग्रस्त, लोभग्रस्त ब्राह्मण, तत्र यानी वहाँ, स्थित्वा यानी खड़े होकर, व्याघ्रम यानी बाघ से, पृच्छति यानी पूछता है, बाघ से पूछता है। क्या पूछता है? कुत्र तव कंकणम, कुत्र यानी कहाँ, तव यानी तुम्हारा, कंकणम यानी सोने का कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है।
व्याघ्रः हस्तं प्रसार्य दर्शयति। बाघ, व्याघ्र यानी बाघ, हस्तं प्रसार्य दर्शयति, अपना हाथ खोलकर फैलाकर दिखा देता है, उसको कंगन को दिखा देता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तदा ब्राह्मण है, तब ब्राह्मण चिंतयति सोचता है, यत कि सोचता है कि भाग्येन एव एतत् संभवति, कि भाग्य से ही यह संभव होता है, अर्थात यह भाग्य से ही संभव होता है कि किसको धन मिलना है, किसको धन नहीं मिलना है। परंतु अहम कथम अयम हिंस्रः पशु विश्वास योग्यः, परंतु कथम किस प्रकार, अयम यह, परंतु यह हिंसक, पशु अर्थात बाघ, परंतु यह हिंसक पशु बाघ विश्वास के योग्य कैसे हो सकता है, अर्थात किस प्रकार से यह बाघ जो है विश्वास के योग्य हो सकता है। पुनः कथयति, फिर से कहता है, कौन कहता है, भवादृश हिंसक है किमर्थम दानम करोति। भवादृश है, कौन कहता है, ब्राह्मण कहता है, क्या कहता है, भवादृश है, तुम्हारे जैसा, अर्थात तुम्हारे जैसा, तुम्हारे समान, आपके जैसा। हिंसक है, हिंसक प्राणी, हिंसक किमर्थम, हिंसक प्राणी किमर्थम दानम करोति, कि दान क्यों करेगा, अर्थात क्यों कर रहा है, दान क्यों कर रहा है, तुम्हारे जैसा या आपके जैसा हिंसक पशु दान क्यों कर रहा है। प्रश्न पूछ रहा है वह, त्वयि भयावहे कथम विश्वास है, कि त्वयि यानी तुम जैसे भयावहे तुम जैसे भयानक, कथम विश्वास है, भयानक जीव पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, तुम जैसे, तुम्हारे जैसे भयानक हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र बोला, अर्थात बाघ ने कहा, बाघ ने क्या कहा, बाघ बोला, श्रोणु रे पथिकः, सुनो हे पथिक सुनो, मैं अहम यौवन दशायाम अतीव निर्दया आसम, अहम यानी मैं, यौवन दशायाम यानी यौवन अवस्था में, जवानी की अवस्था में, जवान हूँ अभी तो, इसलिए बहुत निर्दयी था, अर्थात मैं यौवन दशायाम अतीव बहुत निर्दया आसम, मैं जवानी की, जब जवान था, जब बहुत निर्दयी था यौवन अवस्था में। अनेक गो मानुषाणाम वदात मम पुत्रः नष्टः दाराश्च मृतः। अनेक गो यानी अनेक गायों, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों, वदात मनुष्यों के वध से, मम पुत्रः मेरे सभी पुत्रों का, नष्टः विनाश हो गया, मृताः दाराश्च और पत्नी भी मर गई, दारा यानी पत्नी, दाराश्च मृताः और पत्नी भी मर गई, अर्थात अनेक गायों और मनुष्यों के वध से मेरे सभी पुत्र नष्ट हो गए, सभी पुत्रों का विनाश हो गया और पत्नी भी मर गई। ततः एकः धार्मिकः मम स्वर्गलाभाय ईदृशम् उपदेशम् अयच्छत्, ततः तब एक धार्मिकः एक धर्मात्मा मम स्वर्गलाभाय ईदृशम् उपदेशम् अयच्छत्, मम यानी मेरे, तब एक धर्मात्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए मुझे एक यह उपदेश दिया था, अर्थात मुझे यह उपदेश दिया था कि तू सोने के कंगन का दान कर। अतः अहम दानशीलः ईश्वराराधकः च भूत्वा धर्मम् आचरामि। अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, दानशील यानी दानशील, और च यानी और, ईश्वराराधक यानी ईश्वर की आराधना, ईश्वर की उपासना करने वाला, भूत्वा यानी बनकर, धर्मम आचरामि अर्थात धर्म का आचरण कर रहा हूँ, अर्थात मुझे एक धर्मात्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यह उपदेश दिया था, इसलिए मैं दानशील और ईश्वर की उपासना करने वाला बनकर धर्म का आचरण कर रहा हूँ। अधुना अहम कस्यापि हिंसा न करोमि, अधुनाम यानी अधुना अब, अहम मैं, कस्यापि यानी किसी की भी, हिंसाम न करोमि अर्थात किसी की भी हत्या नहीं करूँगा।
अब मैं किसी का भी वध नहीं करूँगा, किसी को भी मारूंगा नहीं। अहम एतत् स्वर्ण कंकणम दत्वा पुण्यम प्राप्तुम इच्छामि। अहम यानी मैं, एतत् यानी यह, स्वर्ण कंकणम यानी सोने का कंगन अर्थात स्वर्ण कंगन, दत्वा यानी देकर, पुण्यम यानी पुण्य, प्राप्तुम इच्छामि यानी प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात मैं यह सोने का कंगन देकर पुण्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। उक्तम च, और कहा भी गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छीश्वरीन्धनम याधितश्चौषधम पथ्यम निरुद्धस्य किमौषधे। कि हे कुंती नंदन, दरिद्रों को, हे कुंती नंदन, कौन्तेय कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, दरिद्रों को अर्थात जरूरतमंद लोगों का भरण पोषण करो। ऐश्वर्यशाली को धन आदि मत दो, ऐश्वर्यशाली को धन आदि मत दो, क्योंकि व्याधितस्यौषधम पथ्यम, क्योंकि रोगी के लिए ही औषधि आहार है। निरुद्धस्य किमौषधे, निरोगी व्यक्ति को औषधि से क्या लेना देना, अर्थात दरिद्र व्यक्ति का भरण पोषण करना अनिवार्य है। जो अमीर आदमी है, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, उसको धन देने से क्या लाभ, अर्थात जैसे रोगी व्यक्ति को ही औषधि दवाई की ज़रूरत होती है, जो निरोग होता है उसको औषधि की क्या ज़रूरत होती है, कोई लेना देना नहीं होता है। अथ ब्राह्मणम विश्वासयुक्तम दृष्ट्वा व्याग्रह पुनः एकथयत, अर्थात इसके बाद, अथ यानी इसके बाद, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को, ब्राह्मण को विश्वासयुक्तम यानी विश्वास से युक्त, दृष्टवा यानी देखकर, विश्वास से युक्त होता देखकर, व्याग्रह पुनः एकथयत, बाघ फिर से कहने लगा, बाघ फिर से कहने लगा, नद्याम स्नानम कृत्वा आगत्य इदम स्वर्ण कंकणम गृहाण। कि नद्याम यानी नदी में, नद्याम नदी में, स्नान कृत्वा करके, आगत्य आओ, इदम स्वर्ण कंकणम गृहाण और इस सोने के कंगन को ले लो, येन अहम पुण्यम अर्जेयम, जिससे, येन यानी जिससे, अहम यानी मैं, पुण्यम यानी पुण्य, अर्जेयम यानी अर्जित कर सकूं, अर्थात मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए तुम नदी में नहा करके इस सोने के कंगन को ले लो। व्याघ्रस्य वार्तां श्रुत्वा आश्वस्तः सः लोलुपः ब्राह्मणः स्नातुं सरोवरम गच्छति। व्याघ्र से यानी बाघ की, वार्ता यानी बात को, बाघ की बातों को सुनकर, आश्वस्त होकर अर्थात विश्वास करके, बाघ की बातों को सुनकर आश्वस्त होकर के, स यानी वह, लोलुप यानी लोभी, वह लोभी ब्राह्मण, स्नातुम यानी स्नान के लिए, स्नान करने के लिए, सरोवरम गच्छति सरोवर में जाता है, तत्र महापंकी निमग्नः च भवति, और वहीं पर महापंकी यानी गहरे कीचड़ में निमग्न है, फंस जाता है, अर्थात कीचड़ में वह फंस जाता है। शनै शनै आगंतुकामः स व्याघ्रम आकारितवान, शनै शनै यानी धीरे धीरे, आने की इच्छा, आगंतुकाम है आने की इच्छा, धीरे धीरे आने की इच्छा करते हुए, सह व्याघ्रम आकारितवान अर्थात वह बाघ, धीरे धीरे आने की इच्छा करते हुए उसने बाघ को ही बुला लिया, अर्थात उस बाघ को ही अपनी तरफ बुला लिया। सह व्याघ्र मनसा प्रसन्न अभवत अवदत च, सह यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ, मनसा यानी वह बाघ मन ही मन प्रसन्न हुआ और बोला और कहने लगा, वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और कहने लगा, क्या कहता है, आवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रियाम दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, अर्थात अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया, जिस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित किसी नारी को यदि उसका पति न चाहता हो, अर्थात जो सजी हुई स्त्री है उसका पति उसे न चाहता हो, तो वे आभूषण भार तुल्य होता है, अर्थात वह वजन लगने लग जाता है, इस प्रकार से बन जाते हैं वे। और उसी प्रकार ज्ञान मंडित मनुष्य भी समुचित क्रियाकलाप न करने के कारण ज्ञान का बोझ की तरह
ढोता है, अर्थात वह उचित क्रिया नहीं करता है तो वह किसकी तरह ढोता है? बोझ की तरह ढोता है उसको। तो क्रियाकलापों को न करने पर ज्ञान का भार उसको लगने लग जाता है। महापंकात पला